नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। ट्रेनों के परिचालन पर मध्य रेलवे का बड़ा फैसला। मध्य पूर्व रेलवे ने ट्रेनों के परिचालन में किया बदलाव। दानापुर में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ विरोध में सरकारी गाड़ियों को बनाया गया निशाना। सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़ का वीडियो आया सामने। दानापुर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी और दानापुर डीसीएलआर के कार पर हुआ हमला। बाल बाल बची दोनों अधिकारियों की जान। गोपालगंज सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद बवाल। परिजनों ने इमरजेंसी वार्ड में की तोड़फोड़। सिवान के जीबी तरवारा नगर में बाइक सवार अपराधियों ने युवक को मारी गोली। सदर अस्पताल में इलाज जारी। नवादा में इंटरनेट सेवा बंद होने से आम लोग परेशान। ऑनलाइन काम बंद होने से बढ़ी परेशानी। जमुई में 3 साइबर अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लाखों रुपए कैश के साथ 10 एटीएम कार्ड, 5 मोबाइल भी जब्त। शेखपुरा में ठगी के आरोप में 2 शख्स किए गए गिरफ्तार। कई मोबाइल और एटीएम भी किए गए जब्त। बिहार में दोनों डिप्टी सीएम के साथ 10 बीजेपी नेताओं की बढ़ाई गई सुरक्षा। अब वाई श्रेणी की सुरक्षा में होंगे संजय जायसवाल, हरिभूषण ठाकुर और संजीव चौरसिया। सबसे बड़ा सवाल, क्या सीएम नीतीश कुमार के सिक्योरिटी इंतजाम से उठा बीजेपी का भरोसा। रांची में बीजेपी ऑफिस की बढ़ाई गई सुरक्षा। भारी संख्या में आईआरबी और आरएएफ के जवान तैनात। कई राज्यों में बीजेपी नेताओं पर हमले के बाद उठाया गया कदम। अग्निपथ के विरोध में हुई हिंसा को बीजेपी ने बताया सुनियोजित साजिश। संजय जायसवाल ने कहा, बीजेपी को बनाया गया टारगेट। पुलिस प्रशासन ने हिंसा रोकने के लिए नहीं उठाया कोई कदम। संजय जायसवाल के आरोप पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा हमला। कहा, लोगों के आक्रोश से खोया संतुलन। प्रशासन क्यों किसी को करेगा टारगेट। बिहार बंद के दौरान जहानाबाद में उपद्रवियों ने वाहनों को फूंका। जमकर की पत्थरबाजी। अरवल में एम्बुलेंस पर बोला गया हमला। मुंगेर में बीडीओ की गाड़ी को किया क्षतिग्रस्त। लखीसराय स्टेशन पर हुए बवाल में बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 45 नामजद लोगों पर किया एफआईआर। 22 लोगों की हुई गिरफ्तारी। कल ट्रेन में आग लगाने के बाद हुई थी लूटपाट। भड़काऊ पोस्ट शेयर करने के आरोप में राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव गिरफ्तार। ईओयू की टीम ने उप सचिव आलोक कुमार को किया गिरफ्तार। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह ने की पुष्टि। तारेगना उपद्रव मामले में कोचिंग संचालकों की भूमिका संदिग्ध। अब तक 2 कोचिंग संचालकों पर एफआईआर। आगजनी मामले में हिरासत में लिए गए 60 लोग। झारखंड में भी जोर पकड़ रहा अग्निपथ योजना का विरोध। रांची, धनबाद, गुमला और साहिबगंज सहित कई जिलों में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। अग्निपथ योजना के विरोध में जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी का भड़काऊ बयान। कहा, देश होगा खून से लथपथ। अर्धसैनिक बल और असम राइफल्स में अग्निवीरों को मिलेगा 10% आरक्षण। गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। अग्निवीरों के लिए उम्र सीमा में 3 साल की छूट। पहले बैच को 5 साल की छूट। रोहतास के डेरी डालमिया नगर परिषद में करोड़ों की अनियमितता। वार्ड पार्षद संजीत सिंह का बड़ा आरोप। 4 योजनाओं के जरिए की गई 2.25 करोड़ की गड़बड़ी। खगड़िया के गोगरी थाने के दीना चकला गांव में तबाही की आग। एक घर से उठी चिंगारी से 3 घर जलकर राख। कुछ ज्यादा नुकसान की आशंका नहीं। दुमका डीसी ऑफिस में टल गया बड़ा हादसा। डीसी रविशंकर शुक्ला के चैम्बर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। आनन फानन में कर्मचारियों ने आग पर पाया काबू। जमुई के मुसरीहरी टांड जंगल में मिला आईडी बम। 5-5 किलो के 3 और 10 किलो का एक आईडी बम मिलने से हड़कंप। सुरक्षा बलों ने जंगल में बम को किया डिफ्यूज। लातेहार के चाक जंगल से सीआरपीएफ ने 4 कीन बम किया बरामद। बम निरोधक टीम ने बम को किया डिफ्यूज। देवघर कोर्ट कैंपस में सरेआम फायरिंग। बिहार से पेशी के लिए लाए गए कैदी की गोली मारकर हत्या। हत्यारों का अब तक नहीं मिला सुराग। रांची के पंडरा इलाके में डबल मर्डर। भाई और बहन की धारदार हथियार से हत्या। मां की हालत गंभीर। बोकारो में बेखौफ अपराधियों ने सुधा दूध डिस्ट्रीब्यूटर को मारी गोली। बाल बाल बचे डिस्ट्रीब्यूटर पवन कुमार। सेक्टर 12 थाने से महज कुछ ही कदम पर दी गई घटना को अंजाम। मुजफ्फरपुर में नदी में प्रेमी युगल का शव मिलने से सनसनी। छात्रा के प्रेम में गुरु ने दी जान। पूर्णिया के अमौर प्रखंड के सुरजापुर में कनकई नदी के कटाव से दहशत में ग्रामीण। भीषण कटाव से घर की दहलीज पर पहुंची कनकई नदी।
पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा के नवाडीह पंचायत में दूषित पानी पीने को मजबूर आदिवासी ग्रामीण। कई परिवार पहाड़ी झरना पर आज भी है आश्रित। पटना में हुई मानसून की पहली बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को गर्मी से मिली राहत। मानसून की पहली बारिश में ही नालंदा के हिलसा नगर परिषद की खुली पोल, सड़कों पर कमर भर पानी में रेंगती रही गाड़ियां। जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर टिकट वापसी की लगी भीड़, सुबह से काउंटर पर खड़े दिखे यात्री। आरा में पूर्व राज्यसभा सांसद दिवंगत राम अवधेश सिंह की मनाई गई दूसरी जयंती, शहर के बुद्धिजीवी हुए शामिल। पूर्णिया के मोहनपुर चौक पर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, सड़क पर आगजनी करके नारेबाजी। पटना में सांसद चिराग पासवान ने निकाला मौन जुलूस, राज्यपाल को दिया ज्ञापन। पटना के आरएलजेपी कार्यालय में रामविलास स्मृति भवन का हुआ उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस रहे मौजूद। भागलपुर के नगरछिया में आईएसआ और वाम दल के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। मधेपुरा के बिहारीगंज में सन की पति ने की पत्नी की हत्या, मकई के खेत में मिला शव। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना परिसर में लगा जनता दरबार, जमीन से जुड़े कई मामलों का हुआ निपटारा। पटना सिटी के शनिचरा मंदिर पटेल कॉलोनी में महिला ने की खुदकुशी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पल्स पोलियो अभियान को लेकर जहानाबाद में जीएनएम की छात्राओं ने निकाली रैली। सिवान के महादेवा ओपी के पकड़ी मोड़ पर दो युवकों पर चाकू से हमला, गंभीर हालत में दोनों अस्पताल में इलाजरत। रोहतास के विक्रमगंज के सेमरी गांव में 7 साल के बच्चे का शव बरामद, गला दबाकर हत्या की आशंका। सासाराम रेलवे स्टेशन पर बढ़ा सुरक्षा इंतजाम, एसएसबी के जवानों की हुई तैनाती। बांका के अमरपुर पुलिस ने फरार 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, रामपुर गांव में पुलिस ने की कार्रवाई। खगड़िया सिविल कोर्ट ने रंजन सिंह हत्याकांड में सुनाई उम्र कैद की सजा, 1 लाख रुपए के लगाया गया अर्थदंड। सासाराम में एनएच 30 पर हाईवा पलटने से ड्राइवर भुवन सिंह की मौत। बांका के अमरपुर थाने में सीओ ने लगाया जनता दरबार, 7 मामलों का हुआ ऑन द स्पॉट निपटारा। बांका के अमरपुर रेफरल अस्पताल में लक्ष्य कार्यक्रम का आयोजन, एनएम को डॉक्टर ने दिया प्रशिक्षण। भागलपुर के सुल्तानगंज में मानव बल का 10वां राज्य सम्मेलन का हुआ आयोजन, विद्युत विभाग में खाली पोस्ट को भरने की उठी मांग। रोहतास के बलुआही पंचायत से 4 कारतूस के साथ मुखिया पप्पू कुमार गिरफ्तार। पटना के इको पार्क में ईओयू की ओर से बैंड शो का आयोजन, अवैध व्यापार को लेकर किया गया जागरूक। खगड़िया के शोहरवा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से मां बेटी की मौत, जलावन इकट्ठा करने के दौरान हुआ हादसा। मुंगेर पुलिस ने रंगदारी और गोलीबारी के मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, देसी कट्टा और कारतूस बरामद। शेखपुरा में आंदोलन के बाद डीएम के नेतृत्व में किया गया फ्लैग मार्च, आम लोगों से की गई शांति बनाए रखने की अपील। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेल एसोसिएशन की ओर से कटिहार में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन, एमएलसी अशोक अग्रवाल रहे उपस्थित। बिहार बंद को लेकर गोपालगंज में 48 लोगों को रखा गया होम अरेस्ट, अजात शत्रु और राघव यादव रहे होम अरेस्ट। भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र में जेल रोड पर पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत, एक महिला जख्मी। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में 21 जून को लगेंगे योग शिविर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर होंगे कार्यक्रम। पूर्णिया के बायसी पुलिस ने शराब के साथ 5 तस्करों को किया गिरफ्तार, एक कार से हो रही थी शराब की तस्करी। अरवल में एम्बुलेंस पर उपद्रवियों ने किया हमला, एम्बुलेंस चालक के साथ की जमकर पिटाई, मरीज को भी आई गंभीर चोट। जाप कार्यकर्ताओं ने पटना के डाक बंगला चौराहे पर किया प्रदर्शन, पप्पू यादव ने की स्कीम वापस लेने की मांग। जहानाबाद में बंद के दौरान हुआ बवाल, टेहटा में शरारती तत्वों ने खड़ी बस में लगा दी आग। जहानाबाद के टेहट इलाके में शरारती तत्वों ने की पत्थरबाजी, डीएम और एसपी मौके पर रहे मौजूद। दानापुर जंक्शन पर मिले उपद्रवियों के उत्पात के निशान, असामाजिक तत्वों ने रेलवे के साथ आम लोगों की संपत्ति को भी पहुंचाया नुकसान। कटिहार रेलवे स्टेशन पर दिखे सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, ट्रेनों की लेट लतीफी से यात्री परेशान। अग्निपथ पर हिंसा के चलते बिहार में ट्रेन सेवा पर बड़ा व्यापक असर, बिहार में 301 ट्रेनें रद्द की गई, कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित। अग्निपथ पर मचे उत्पात के चलते पटना में 50 से ज्यादा ट्रेनें रद्द, सैकड़ों यात्री मुश्किल में फंसे। अग्निपथ पर उपद्रव को देखते हुए तमाम रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई, राजेंद्र नगर टर्मिनल से चलने वाली सभी ट्रेनें रद्द। सुरक्षा छावनी में तब्दील बाढ़ स्टेशन, एएसपी और एसटीओ ने खुद संभाल रखा था मोर्चा।
नालंदा के राजगीर में एसडीएम और डीएसपी ने रेलवे स्टेशन का लिया जायजा। उपद्रवियों को बख्शने की मूड में नहीं प्रशासन। अग्निपथ पर उत्पात के बाद सीवान में धारा 144 लागू। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। चौक चौराहों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती। सीतामढ़ी में महत्वपूर्ण जगहों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। चौक चौराहों पर पुलिस जवान की तैनाती। शेखपुरा रेलवे स्टेशन पर पुलिस और मजिस्ट्रेट की तैनाती। रेलवे स्टेशन छावनी में तब्दील। डीएम ने की शांति बनाए रखने की अपील। शिवहर में बिहार बंद के मद्देनजर सड़क पर उतरे डीएम और एसपी। संवेदनशील जगहों पर रखी जा रही विशेष निगरानी। आंदोलन को देखते हुए खगड़िया जिला प्रशासन अलर्ट। रेलवे स्टेशन पर डीएसपी और एसटीओ ने खुद संभाला मोर्चा। अग्निपथ योजना के खिलाफ सीतामढ़ी जिला युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। मसौड़ी थाने के बाहर हंगामा। पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा। लखीसराय में उपद्रव के बाद प्रशासन अलर्ट। मुजफ्फरपुर में बंद का दिखा व्यापक असर। प्रदर्शन के कारण मजदूरों को नहीं मिला काम। मुंगेर के तारापुर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग पर प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर किया प्रदर्शन। लखीसराय में उपद्रव के बाद पुलिस की दिखी चौकसी। लखीसराय में विक्रमशिला से लूट का सामान बरामद। पुलिस ने 2 उपद्रवियों को किया गिरफ्तार। लखीसराय स्टेशन पर हुए बवाल के बाद पुलिस ने 45 नामजद और 1000 अज्ञात लोगों पर किया एफआईआर दर्ज। 22 लोगों को किया गिरफ्तार। पटना में छात्र संगठनों ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। बांका में बीजेपी दफ्तर की बढ़ाई गई सुरक्षा। उपद्रवियों पर है पैनी नजर। मधेपुरा में विपक्षी दलों का बिहार बंद रहा बेअसर। शेखपुरा रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने स्टेशन पर छात्रों को आने से रोका। अरवल में भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने निकाला प्रतिवाद मार्च। आरा रेलवे स्टेशन पर की गई सीआरपीएफ जवान की तैनाती। स्टेशन परिसर छावनी में तब्दील। अररिया के चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती। सांसद आवास की बढ़ाई गई सुरक्षा। नवादा पुलिस ने माले कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। हिरासत में 60 से ज्यादा लोग। अररिया के फारबिसगंज में आरजेडी नेताओं ने किया सड़क जाम। सुभाष चौक पर टायर जलाकर प्रदर्शन। गोपालगंज में धारा 144 लागू। अब तक हिरासत में लिए गए 18 लोग। खगड़िया रेलवे स्टेशन पर ड्रोन कैमरे से रखी जा रही नजर। जिले के अलग अलग जगहों पर पुलिस बल तैनात। भाकपा माले ने आरा पटना एनएच पर किया प्रदर्शन। हाईवे पर गाड़ियों की लगी लंबी कतारें। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मुंगेर के जमालपुर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली सारी ट्रेनें रद्द। स्टेशन पर यात्रियों की हालत खराब। खगड़िया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया सड़क जाम। केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। पटना के तारेगना में तोड़फोड़ और आगजनी। स्टेशन पर दर्जनों गाड़ियों को फूंका गया। डीएम और एसएसपी ने संभाला मोर्चा। हाजीपुर में बिहार बंद का रहा मिला जुला असर। वैशाली में चप्पे चप्पे पर रही पुलिस बलों की तैनाती। ड्रोन कैमरे से हो रही थी निगहबानी। दानापुर स्टेशन के फूड प्लाजा में प्रदर्शनकारियों ने की तोड़फोड़। लाखों के नुकसान का आशंका। सीवान में उपद्रवियों के बवाल पर वैशाली एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति और मौर्या सहित कई ट्रेनें रद्द। गोपालगंज में गोरखपुर छपरा रेलखंड पर सभी ट्रेनें रद्द। पूर्णिया में भारत बंद का रहा असर बेअसर। रोज की तरह आवागमन रहा जारी। वैशाली के भगवानपुर अड्डा चौक पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने एनएच 22 को किया जाम। भारत बंद के दौरान मुंगेर के तारापुर प्रखंड कार्यालय परिसर में तोड़फोड़। वकीलों के चैम्बर को किया गया क्षतिग्रस्त। अरवल में उपद्रवियों पर ड्रोन से रखी जा रही नजर। सुपौल में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ के विरोध में एनएच 57 को किया जाम। गाड़ियों की लगी लंबी कतारें। जहानाबाद के भेवड़ गांव में एक बच्चे का शव मिलने से सनसनी। सुपौल में बंद के चलते लगा जाम। सदर एसडीओ ने हटवाया जाम। बिहार बंद के दौरान पटना के डाकबंगला चौराहे पर दिखा अनोखा नजारा। हाजीपुर से भैंस लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे प्रदर्शनकारी। भागलपुर में बंद के मद्देनजर डीएम और एसपी ने किया शहर का भ्रमण। प्रशासन की तरफ से 500 अतिरिक्त बल की तैनाती। शिवहर में छात्रों ने किया प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर में नहीं दिखा बिहार बंद का कोई असर। रोज की तरह सड़कों पर परिचालन सामान्य। मुंगेर के तारापुर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग पर प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर किया प्रदर्शन। पटना जंक्शन का डीजीपी संजीव कुमार सिंघल ने लिया जायजा। स्टेशन की बढ़ाई गई सुरक्षा। जमुई के बरहट में 4 आईडी बम बरामद। आईडी को जंगल में किया गया नष्ट। गिरिडीह के खुदीसार गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक महिला की मौत। बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने की वजह से हुआ हादसा।
रांची में मानसून की दस्तक जल्द, अधिकांश इलाकों में प्री मानसून की बारिश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अग्निपथ और अग्निवीर पर किए गए ट्वीट पर बीजेपी ने किया पलटवार। विधायक सीपी सिंह ने कहा, बीजेपी के काम का विरोध करना विपक्ष का धर्म। देवघर में जसीडीह रेलवे स्टेशन पर उपद्रवी तत्वों की ओर से नुकसान पहुंचाने की आशंका। रामगढ़ के मांडू में मुख्य पद पर चंद्रमणि देवी विजयी, उप प्रमुख पद पर पिंटू कुमार महतो को हासिल हुई जीत। रामगढ़ में पतरातू प्रखंड प्रमुख के पद पर कौशल्या देवी निर्वाचित। गढ़वा के रंका में एक व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में मौत, बीमार होने के बाद सदर अस्पताल में कराया गया था रेफर। गोड्डा में मेहरमा के बिसनपुर भुस्का में भूमि विवाद को लेकर 2 गुटों में मारपीट, 11 लोग जख्मी। चतरा में बेलगाम कोयला गाड़ी ने धनगढ़ा घाटी के पास बाइक सवार को मारी टक्कर, इलाज के दौरान बाइक सवार की मौत। गिरिडीह में जमुआ प्रखंड के महतो टांड में पिकअप वैन ने बाइक सवार को मारी ठोकर, हादसे के बाद भागा ड्राइवर। गुमला में घाघरा के बड़काडीह टेलीफोन टावर के पास बाइक और ऑटो की टक्कर, स्कूली छात्र की मौके पर मौत। देवघर के पत्थर अड्डा में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक महिला की मौत। गुमला में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से छात्रा सहित 2 लोगों की मौत। गिरिडीह के सिमरा मोड़ के पास अग्निपथ स्कीम को लेकर छात्रों ने NH-19 को किया जाम। लखीसराय के तरहारी मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार जख्मी। बोकारो में भारी मात्रा में चोरी की दाल बरामद। पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र के नूरपुर के पास गड्ढे में पलटी पिकअप वैन। दानापुर में युवक की हत्या का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। मुजफ्फरपुर के जगन्नाथ गांव में एक इंजीनियर की गोली मारकर हत्या। नवादा में पूर्व मुखिया पति को बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली। मुंगेर में एक बोतल पानी का पैसा 2 बार देने को लेकर हुए विवाद में पड़ोसी ने पिता और पुत्र को मारी गोली। खगड़िया में लड़कियों की शराब डांस पार्टी का वीडियो वायरल। किशनगंज में लगातार हो रही बारिश से निचले इलाके में बाढ़ की आशंका। कटिहार जिला अतिथि गृह में महात्मा फूले समता परिषद की बैठक। पूर्णिया के बायसी थाने में पदस्थापित एसआई को निगरानी की टीम ने घूस लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार। देवघर में श्रावणी मेला के दौरान बिजली आपूर्ति पर चर्चा। सिमडेगा में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का पर श्रद्धा सुमन अर्पित। 165वीं पुण्यतिथि के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन। विकास का बाट जो रहा, सिमडेगा का साहू बेड़ा पहाड़ टोली गांव 45 घरों तक नहीं पहुंच सकी है बुनियादी सुविधाएं। गढ़वा में नगर उठारी रेलवे गेट के पास एक महिला ने की मालगाड़ी से कटकर खुदकुशी की कोशिश, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। रांची के मांडर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने झोंकी ताकत। देवघर कोर्ट परिसर में फायरिंग, कैदी की गोली मारकर हत्या। पटना सिटी के जमुआपुर चाई टोला मोहल्ले में संपत्ति विवाद में 2 भाइयों के बीच मारपीट। पलामू के रेडमा में रांची के मोटर पार्ट्स कारोबारी को अपराधियों ने मारी गोली, घायल कारोबारी को MMCH में कराया गया भर्ती। चतरा के कसियाडीह गांव में बालेश्वर भूइया मर्डर केस का खुलासा, पुलिस ने 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। गुड्डा के ललमटिया में अवैध कोयला खनन के खिलाफ छापेमारी, पुलिस ने 10 टन कोयला किया बरामद। पाकुड़ के महेशपुर थाना क्षेत्र में प्रेमी युगल को ग्रामीणों ने बनाया बंधक। धनबाद में सिविल सर्जन कार्यालय के सामने कोरोना टेस्ट करने वाले कर्मियों ने किया प्रदर्शन। लोहरदगा में हो रही 11वीं की वार्षिक लिखित परीक्षा। रामगढ़ के हेसला निवासी मोनिका की शादी में समाज सेवियों ने की मदद, परिवार की आर्थिक स्थिति है खराब। गढ़वा के भवनाथपुर में करंट लगने से 12 साल के लड़के की मौत। गढ़वा के टंडवा में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगा शिविर, कई बुजुर्गों के स्वास्थ्य की गई जांच। गढ़वा उपायुक्त की अध्यक्षता में मिशन अमृत सरोवर को लेकर हुई बैठक। जमशेदपुर के बिस्टुपुर में एक निजी स्कूल के बाहर प्रदर्शन, गरीब बच्चों का नामांकन नहीं होने की वजह से फूंका किया पुतला। बोकारो के चास में होल्डिंग टैक्स के विरोध में बीजेपी के कई नेता उतरे सड़क पर। झारखंड हिंदू जागरण मंच के शिष्टमंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात, प्राचीन काली और हनुमान मंदिर के पास पुलिस पिकेट बनाने को सौंपा किया ज्ञापन। धनबाद के पूर्व सांसद चंद्रशेखर दुबे ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा केंद्र सरकार अग्निवीर योजना को ले वापस। लोहरदगा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव के रूप में राजेश कुमार ने किया योगदान। गोड्डा के कठौन गांव के ग्रामीणों ने उपायुक्त से की शिकायत। कोडरमा के झुमरी तलैया बाजार में रहा बंद, होल्डिंग टैक्स बढ़ाने को लेकर लोगों ने किया विरोध।
धनबाद के जोड़ा पोखर के पास तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार को मारी टक्कर। जामताड़ा की करमाटाड़ बस्ती में चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रिक बाइक में ब्लास्ट। गिरिडीह के जमुआ में कार ने सड़क किनारे खड़ी ट्रक में मारी ठोकर। गिरिडीह के पचंबा में कलेक्शन एजेंट से अपराधियों ने लूटे 3.5 लाख रुपए। कैमूर में असम राइफल्स के जवान की कुदाल से गला काटकर हत्या। बगहा के रामनगर पुलिस ने 950 ग्राम गांजे के साथ पिता और पुत्र को किया गिरफ्तार। बगहा के रामनगर में लोक शिकायत पदाधिकारियों ने की सरकारी योजनाओं की जांच। बेगूसराय में दहेज लोभियों ने की नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या। बेगूसराय में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया पुतला दहन। पटना मेयर ने छोटी पहाड़ी में सामुदायिक भवन का किया उद्घाटन। जातीय जनगणना के समर्थन में आई महात्मा फूले समता परिषद। मुंगेर में 3 देसी कट्टे के साथ एक कुख्यात अपराधी को किया गया गिरफ्तार। बगहा के 2 प्रखंडों में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन। मुंगेर के मकवा नौटोलिया ग्रामीण पथ पर लूट के मामले में एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। मधेपुरा के टेंगराहा नदी में एक अज्ञात शव मिलने से सनसनी। जम्मू में अधिकारियों ने कोचिंग संचालकों के साथ की बैठक। 10 से ज्यादा कोचिंग संचालक हुए शामिल। आरा छपरा 4 लेन पर गिट्टी लदे ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। दानापुर के शाहपुर थाना क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या। कैमूर के दुर्गावती में स्कॉर्पियो चोरी के आरोप में 4 गिरफ्तार। जमुई के उखरिया गांव में अवैध संबंध को लेकर पति ने की पत्नी की हत्या। छपरा में हंगामे के बाद डीएम और एसपी ने नगर इंस्पेक्टर की लगाई जमकर फटकार। जहानाबाद में अग्निशमन कर्मचारियों के लिए जांच शिविर का आयोजन। मोतिहारी के हर सिद्धि मुख्य मार्ग पर साइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत। कोबैया के रहने वाले थे मृतक रुदल शाह। मद्य निषेध विभाग की टीम ने शराब माफिया श्याम यादव को किया गिरफ्तार। जहानाबाद डीएम ने लगाई जनता दरबार। फरियाद पर संबंधित अधिकारियों को दिए कई निर्देश। सीवान में बेखौफ अपराधियों ने सीएसवी संचालक को गोली मारकर की हत्या। बसंतपुर बाजार में अपराधियों ने मारी गोली। भागलपुर एसएसपी ने 2 थानों के नए भवन का किया उद्घाटन। औरंगाबाद के ड्यूहरी गांव में दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत। मकान निर्माण के दौरान हुआ हादसा। बेगूसराय में विचाराधीन कैदी कुंदन महतो की सदर अस्पताल में हुई मौत।